इंद्रियों की चंचलता की प्रबलता हो जाती है, उस समय भजन नहीं होगा। उस समय आप गांठ बांधना चाहेंगे तो नहीं बांध पाएंगे। अत्यंत वृद्धावस्था में आदमी गांठ बांधने लग जाता है तो हाथ कांपने लग जाता है, बांधा हुआ भी खुल जाता है। उस उम्र में गांठ को लोग नहीं बांध पाते हैं। बहुत मोह, बहुत ममता सताती है बुढ़ापे में। भजन करते करते जो बूढ़े हो गए हैं उनकी बात में नहीं करता, लेकिन जो बुढ़ापे में भजन करना चाहेंगे उनको मोह बहुत सताता है। सारे बूढ़े को पता होगा कितना मोह सताता है। मेरे पास कटिहार जिला से ही एक बूढ़ा देहरादून आया, मेरे से कहने लगा, महाराज हम आपके आश्रम में रहेंगे। मैंने कहा, इस उम्र में तो आश्रम आने का मन करता नहीं, बेटा पोता को छोड़ने का मन करता नहीं। आपका मन कैसे हो गया? इस उम्र में कैसे बैराग हो गया आपके मन में? तब वह बूढ़ा कहता, बैराग हुआ तो नहीं था, बैराग करा दिया गया है। किसने बैराग कराया? का बेटे ने। 2 बेटा था महाराज। मैं रेलवे में नौकरी करता था, सारे जीवन कमा कमा कर उसी बेटे को दिया। जब रिटायर हुआ तो 20-25 लाख रुपए मिले, वह भी उसी को दे दिया। अब पेंशन मिलता है महाराज 15-16 हजार, वह भी मैं उसी को देते रहता हूँ। 28 दिन तक तो महाराज बड़ी दुर्गति करता है। 29वां दिन समय से चाय आती है, क्योंकि 30वां दिन पेंशन मिलेगा, बूढ़ा कहीं भाग ना जाए। एक दिन बड़ी सेवा करता है महाराज, और जैसे पेंशन हाथ में गया फिर 28 दिन तक वही दुर्गति। एक दिन के चाय पानी से बुढ़ा इतना प्रसन्न हो जाता है कि 28 दिन की सारी दुर्गति को भूल जाता है। महाराज एक बार मैंने उस लड़के से कहा कि व्यासन बाबा ने देहरादून में बहुत बढ़िया आश्रम बनाया है, देखने का बड़ा विचार करता है। बेटा सारे जीवन तुम्हारे लिए सब कुछ किया, 2-4 हजार रुपये दे दे, हम देख करके आते हैं। दोनों लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कमरे में ले गया। हमने आज तक हरिद्वार नहीं देखा, ऋषिकेश नहीं देखा, तो मरने के समय देहरादून जाएगा देखने के लिए? लोहा के रड से बाबा इतना पीटा, लोहू लोहान कर दिया शरीर को। ये देख लो महाराज, ये देख लो। मैंने कहा इसीलिए वैराग हो गया है। अब क्या विचार है? महाराज आश्रम में ही रहेंगे, आश्रम में ही रहेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, रहो, पेंशन घर में ही भेजते रहो, तुम्हारे पेंशन का कोई लोभ नहीं है, घर में भेजो। तुमको रहने के लिए कमरा फ्री में मिलेगा, खाना फ्री में मिलेगा, पानी फ्री में, दवाई फ्री में, कपड़े फ्री में, सब कुछ फ्री में। और आश्रम में रहते रहते यदि मर गया तो वैकुंठ भी फ्री में। यहाँ सब कुछ फ्री में मिलेगा। रहा आराम से। बूढ़ा रहने लगा। 7वां दिन मेरे पास हाथ जोड़ने के लिए आया। बाबा, मैंने कहा क्या बात है? आपकी आज्ञा हो तो घर चला जाऊं। मैंने कहा 7वां दिन आया था यहाँ हाथ जोड़ने के लिए, लोहू लोहान शरीर दिखा रहा था, आज कह रहा है कि आदेश हो तो घर चला जाऊं। उस दिन घाव दिखला रहा था, आज घर जाने के लिए आदेश मांग रहा है, क्या बात है? तब बुढ़ा कहता घाव चोखा गया है, घाव चोखा गया। ताजा हो जाए तो चोखाने के लिए साधु के पास आ जाओ। यहाँ आने पर तो चोखाएगा ही, यहाँ आकर के चोखा लो वासना के घाव को।
और ताजा करने के लिए फिर घर चले जाओ। आरती के बाद जैसे घर जाएंगे वैसे ही देखिएगा चेहरा कैसा उतर जाएगा, क्योंकि घाव ताजा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी सत्संगी भाई बहन कितने खुश हैं, कितने प्रसन्न हैं। क्या हम अनार का जूस पिला रहे हैं किसी को? खेत खलिहान बांट रहे हैं? क्या सुना रहे हैं? सत्संग वचन ही तो सुना रहे हैं। इतने से आप लोग कितने खुश हैं। साधु संत की शरण में आने से वासना के घाव चखा जाते हैं और संसार के भोगी लोगों के बीच में जाते ही वासना के घाव ताजे हो जाते हैं। इसीलिए घर पहुंचते पहुंचते आदमी का मुंह मुरझा जाता है। तो बुढ़ापे में ऐसी हालत होती है। और यहाँ पर 94% लोग उसी अवस्था के हैं, तब भी गांठ बांधने की तैयारी में नहीं। हे माई बैठ जा, गांठ बांधने की तैयारी में नहीं। मैंने तो सत्संग में एक जगह देखा कि जिस दिन सत्संग की समाप्ति थी, आरती के बाद पुआल बांध करके लोग जा रहे थे। पंडाल से अपने बैल के लिए पुआल बांध करके जा रहे थे। मैंने तो कह दिया रास्ते में, हमने तो कहा था साधु संत के वचन रूपी हीरा को गांठ में बांधने के लिए, आप तो पुआल गांठ बांध करके जा रहे हैं। अरे महाराज, वो हीरा तो मुश्किल है बांधना, और पुआल बांधना तो बड़ा आसान है। पुआल बांध करके अनर्थ हो जाएगा। सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करे, तब देखिए सत्संग का क्या आनंद है। जब गांठ बांधेंगे तब सत्संग का आनंद। यहाँ पंडाल में जो लोग उठ बैठ कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ये पुआल बांधने वाले वो सत्संगी है। पुआल बांधने वाले सत्संगी, इसीलिए उसका मन सत्संग में नहीं लग रहा है। उठ बैठ कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, घड़ी भी देख रहे हैं कि महाराज कब तक आरती करेंगे, कब तक आरती करेंगे। वो पुआल बांधने वाले सत्संगी साधु संत के वचन रूपी हीरा को बांधने वाले सत्संगी नहीं के बराबर। अब आप लोगों को गांठ बांधना है। यह तीसरा काम है। सुनी, सत्संग वचन को सुने, समझही, उसके ऊपर अच्छी तरह से मंथन करें, विचार करें कि जीवन में यही काम करने के लायक है। उसके बाद आचरण में उतारने में लग जाए, आचरण में उतरता है तो होगा क्या? लहई चारि फल छतनु, 4 फल मिलेंगे, काम 3, फल 4। कौन कौन से फल मिलेंगे? अनार, संतरा, सेब, केला, यही 4 फल? नहीं नहीं, ये चारों फल तो नवाबगंज के चौराहे पर आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएंगे। साधु संत की शरण में आने वाले को ये फल नहीं मिलते, जो फल 8 दिन के बाद झोला में ही सड़ जाते हैं। साधु संत की शरण में आने वाले को, उनके वचनों को सुनने वाले को, उनके वचनों पर मंथन करने वाले को और उनके वचनों को जीवन में उतारने वाले को वो फल मिलते हैं। जो फल दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन वो फल खत्म नहीं होंगे। वे 4 फल हैं। अर्थ,
धर्म, काम और मोक्ष। ऐसा